नाउ अब हमने जब लिमिट ऑफ द एंटी स्कैटरिंग पढ़ ली है लो एनर्जी के लिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी रेडियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है वो हमको देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ द रेडियल इक्वेशन, ठीक है, फॉर लो एनर्जी और फॉर लो एंटी स्कैटरिंग। तो आपका क्या है टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ radial equation for low energy and scattering। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि वो हम पोटेंशियल वेल कंसीडर करेंगे। और पोटेंशियल वेल जैसा हमने यूनिट नंबर सेकंड जो हमने पढ़ी थी कि आपका पोटेंशियल वेल है, उसके आपके दो आपके फंक्शन बनाते हैं U1 एंड U2, और उसके लिए आपका पोटेंशियल डेप्थ कितनी लेते हैं या पोटेंशियल का मान कितना लेते हैं। देन हम उसमें क्या करते हैं, आपकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको यूज करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें भी हमें वही करना है कि आपका पोटेंशियल वेल हमें पहले ड्रॉ करना है। अब इसमें E जो है वो ग्रेटर देन आपकी 0 होगी, ठीक है, हियर E इज ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम क्या करते हैं, हमारा पोटेंशियल वेल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करिए, पोटेंशियल वेल है आपका जो हम यूनिट नंबर सेकंड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल वेल ठीक, ये माइनस V नोट हो जाएगा, ये यहाँ से V जो भी है आपका पोटेंशियल V एंड यहाँ पर V R कर दीजिए इसको, ये आपका R, ठीक, R इज इक्वल टू कहाँ तक B तक। देन आपका R जो भी वैल्यू चलेगी वो यहाँ पे माइनस V नोट है ही आपके पास में। तो अब हम इसमें केसेस बना लेंगे, ठीक है। तो कंसिडर करना है इफ वी अज्यूम a potential या rectangular well, rectangular potential, assume that a rectangular potential well, ठीक। अब रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल की वही हमें कंडीशंस लिखनी है कि कब आपका माइनस V नोट पोटेंशियल होगा और कब आपका पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी VR इज इक्वल टू, कब आपका माइनस V नोट होगा, व्हेन R इज इक्वल टू B के बराबर, या R जो हो वो छोटा हो B से तब, और 0 कब होगा, व्हेन R इज ग्रेटर देन B। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई एक तरीके से कि आपका पोटेंशियल माइनस V नोट कब होगा, व्हेन R इज लेस देन B हो, और 0 कब होगा, व्हेन R इज ग्रेटर देन B हो जाए। अब हमें श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करनी है। श्रोडिंगर इक्वेशन आप लोगों को सभी को याद है, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगा, d2un by dt स्क्वायर dr स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस v u इन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम दोनों कंसीडर कर रहे हैं u इन और u आउट के लिए। तो हम पहले u इन के लिए कर रहे हैं, तो कब होगा, जब आपका यहाँ पे माइनस है, माइनस होता है यहाँ पे भी, माइनस माइनस प्लस हो गए, कब हो जाएगा ये, व्हेन R इज लेस देन B। तो ये आपकी सेकंड नंबर की इक्वेशन। अब हम आउट के लिए करेंगे इसको, ठीक है, फ्रॉम R इज ग्रेटर देन B, तो d2u out by dr square plus m upon h
है, यहाँ पर क्या हो जाता है लेकिन 0 होता है, तो 0 हो गया प्लस 0 u आउट इज इक्वल टू 0, थर्ड नंबर की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को शुरू में ही निकालना बता दिया है। अब हम इसको k के रूप में मान लेते हैं, ये वाला पूरे टर्म को हम क्या कर देते हैं, k मान लेते हैं, ठीक है। तो d2u in by dr स्क्वायर प्लस k k2 स्क्वायर u in is equal to 0, 4 नंबर की इक्वेशन, वेयर k2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m अपॉन h कोस का स्क्वायर e माइनस e प्लस बी नॉट, ओके। और यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा आपके d2u आउट बाय dr स्क्वायर प्लस k स्क्वायर u आउट इज इक्वल टू 0। अब हम उनके सॉल्यूशन लिख देंगे, वेयर k स्क्वायर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e, ठीक। अब नेक्स्ट इनका सॉल्यूशन लिख देंगे हम लोग। इनका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास में, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन 4 एंड 5 का सॉल्यूशन u इनका डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग उसको यूनिट नंबर सेकंड से देख लेना, a sin k 2r 6 नंबर की इक्वेशन। और इसकी हो जाएगी u आउट के लिए a b sin k r प्लस डेल्टा नोट मान लो या ईटा नोट मान लो, 7 नंबर की, ठीक है। वेयर ईटा नोट क्या हो जाएगा आपका, फेज डिफरेंस है एक तरीके से, फेज ऑफ दी एक्सटर्नल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी आपके अगर दो वेव्स हैं तो उसमें दोनों में क्या होता है, फेज तो आता ही है, तो ये जो सेकंड वेव है आउट वाले फंक्शन के लिए वो कितनी हो जाएगी, u ईटा नोट इज द फेज ऑफ दी एक्सटर्नल फंक्शन का हो जाएगा। We can also find the nature of radial function at larger r with and without scatter। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं v एंड v जो आउट और इन है उनके आपके जो रेडियल इक्वेशन या रेडियल फंक्शन ही है ये आपके वेव के, उसके लिए निकाल रहे हैं। बट हम इसमें क्या कर, सिर्फ s वेव को कंसीडर कर रहे हैं, l का मान इसमें हम क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड नेचर। अब हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द नेचर ऑफ रेडियल फंक्शन। रेडियल फंक्शन कौन सा आपका फंक्शन, ये फंक्शन ही है आपके, इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका फंक्शन का नेचर कैसा होगा, व्हेन कब, व्हेन एट लार्जर वैल्यू ऑफ ठीक है। जब आपकी वैल्यू r ग्रेटर देन हो तो आपका जो रेडियल फंक्शन है उसका नेचर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब जब स्कैटर्ड हो रहा है और जब स्कैटर्ड नहीं हो रहा है तब के लिए हमें इसको देखना है, ठीक है। तो विदाउट स्कैटर्ड सबसे पहले विदाउट स्कैटर जो पोटेंशियल है या v नॉट मान लो, हमने इसको न्यू के रूप में मान लो, न्यू नॉट, ये भी एक तरह से रेडियल फंक्शन ही है जिसका नेचर हम निकाले, वो अप्रोक्स होगा आपका साइन के आर अपॉन आर के बराबर, 8 नंबर की इक्वेशन। और विथ स्कैटर न्यू नोट आर अप्रोक्स हो जाएगा साइन के आर प्लस डेल्टा नोट, ये फेज ही है अपॉन के, 9 नंबर की इक्वेशन।
ठीक है, तो ये हमने रेडियल फंक्शन का नेचर फाइंड आउट करा है जब आपका स्कैटर्ड है और स्कैटर्ड नहीं है, दोनों कंडीशन में। अब क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सी आपको कंपेयर करनी है, 7 एंड 9 नंबर की इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये जो ईटा नोड है यानी जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा नोड के बराबर आता है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 9 वी हैव ईटा नोड इज इक्वल टू डेल्टा नोड के बराबर आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना है बाउंड्री कंडीशन पे। तो एट बाउंड्री कंडीशन आपके पास में क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन आपका क्या होता है, फंक्शन जो है यू इन और यू आउट दोनों बाउंड्री पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन उनका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी इक्वल होना चाहिए, है ना। तो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन u in upon dash is equal to u out, डिफरेंशिएशन वाला u out दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आपके पास में u in के मान तो पता है, u out के मान नहीं पता है, u in का भी पता है, u out का भी पता है, बट हमें इसका डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पर इसका मान पुट करना पड़ेगा। तो पुट करेंगे हम u in dash a sin k2r है। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा आपका cos हो जाएगा, तो k2 ये आपके a तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ k2 cos k2r बचेगा और यहाँ से बचेगा आपका a कैंसिल आउट sin k2r, कब r इज इक्वल टू b पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम इसको भी डिफरेंशिएशन करके रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, b तो आपको दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा और k r के रेस्पेक्ट में करना है तो k वापस आपका बाहर निकल जाएगा, तो k cos kr प्लस ईटा नॉट डिवाइडेड बाय साइन k, बाउंड्री कंडीशन है तो b लगाना पड़ेगा, सॉरी k b कर देना है यहाँ पे, यहाँ पर भी b कर दो, b प्लस ईटा नॉट। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k2 तो ये बनेगा cos अपॉन sin, k2 cot k2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k cot kb प्लस ईटा नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या आया है, रेडियल इक्वेशन का एक तरीके से फंक्शन आया है। ये किसमें रिलेशन है आपका, 10 नंबर की इक्वेशन है, दिस गिव रेंज डेप्थ रिलेशन। ठीक है, ये क्या देता है, रेंज डेप्थ रिलेशन गिव्स करता है। इक्वेशन 10 गिव्स द रेंज डेप्थ रिलेशन, दिस गिव्स डेल्टा नोड एज अ फंक्शन ऑफ e, v नोड एंड b। ठीक है, रेंज डेप्थ रिलेशनशिप कहते हैं इसको, ये वाला फंक्शन, इसको कहा जाता है रेंज डेप्थ रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स ऑफ द जीरो एनर्जी पर उसको देखेंगे। ठीक है,